नमस्कार। लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। काजल सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिशें करनी शुरू कर दी। काजल के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी। मगर काजल की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 9 बजे होगा। दूसरी शर्त के बारे में मैं अभी नहीं जानना चाहता था, लेकिन उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं काजल के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसकी किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी उससे हो गई थी जिसे मैं प्यार करता था। बस मेरे लिए यही काफ़ी था और मैं यह भी जानता था कि मैं काजल से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। 19 फरवरी के दिन मेरी शादी काजल से तय हो गई। काजल को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों के बारे में सोचकर फूला नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद काजल की विदाई हुई और वह मेरे घर आ गई। उसको देखने के लिए मैं तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया और उसका शुक्रिया अदा कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुन लो। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे इसी वक्त तलाक दे दीजिए। काजल के मुंह से तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंची। काजल ने अपनी बात आगे बढ़ाई और बोली, मेरी शर्त बहुत आसान सी है और वह यह है कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी मन क्यों ना हो। मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी। जो तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लेकिन यह एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे और ना ही मैं रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही रात के करीब 8 बजे मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। काजल ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, काजल तुम्हारी अजीब सी शर्तें हैं। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं कभी तुम्हारे चेहरे को रात में नहीं देखूंगा और ना ही मैं तुम्हें चेहरा दिखाने के लिए मजबूर करूंगा। लेकिन काजल, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता? मैंने थोड़ा रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि काजल की यह अदाएं हैं, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। काजल ने मुझे थोड़ा उदास कर दिया था। मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, मैं कभी रात के वक्त तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मुझे शादी के एक हफ्ते में ही मालूम हो गया था कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना बहुत मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों के साथ घूमना होता तो मेरे साथ काजल मौजूद नहीं होती थी। धीरे धीरे यह बात सब तक फैलने लगी कि मेरी बीबी रात को बाहर नहीं निकलती है। कुछ लोग तो काजल को अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग बुरा। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया था और अब काजल ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब ही खराब कर दिया और उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, काजल, यह क्या हरकत है? तो वह बोली, मैं ऐसा इसीलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ना ऑन कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। काजल की यह बात सुनकर मेरा शक और बढ़ने लगा कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त मैं उसका चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों ने जो वादा किया था मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा काजल बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर जाती और फिर बाहर आती तो कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का कारण क्या है। उस वक्त मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया कि काजल की बेताबी की कोई वजह जरूर है। वह हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है और उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती हैं और जैसे ही फोन आता वह उससे हल्की सी आवाज में बात करने लगती। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसीलिए मैंने कभी उसकी बातें सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन काजल के बात करने के बाद मैंने उसका फ़ोन चेक किया कि आखिर इतनी रात में वह किससे बात कर रही थी। उसके मायके वालों का फ़ोन तो नहीं था।
बल्कि वह किसी और आदमी से बात कर रही थी, क्योंकि काजल ने जब आखिरी बार बात की तो मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी थी, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि काजल किसी आदमी से बात कर रही है। उस दिन से मेरा चैन और सुकून लुट गया था। मेरी बीबी खूबसूरत तो थी ही, लेकिन शायद उसका चरित्र खराब था। मैंने सोचा कि अब काजल से बात करने के बजाय मैं अपने मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही काजल का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा, ताकि मुझे समझ आ जाए कि आखिर मामला है क्या। एक दिन मैं रोज से थोड़ा जल्दी घर आ गया। उस दिन काजल टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसी के चेहरे से देखी जा सकती थी, लेकिन मुझे अंदर आता देख वह हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात के 9 बजे आते हैं। आप जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने पूछा, क्यों? तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे घर जल्दी आने से तुम इस कदर परेशान हो गई? मैंने गुस्से से पूछा। फिर काजल ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर उसी वक्त दरवाजे की बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से काजल की तरफ देखा तो काजल का रंग जैसे नीला पड़ गया था। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर समर सिंह को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया, क्योंकि वह मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी, जबकि वह मेरे इलाके में ही इंस्पेक्टर था। लेकिन मैं काम की वजह से इतना बिजी रहता था कि उससे मिल नहीं पाता था। लेकिन आज अचानक समर को सामने देखकर मुझे हैरानी हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरानी का इजहार नहीं किया। फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम इतने अरसे से? हमारी मुलाकात भी नहीं हुई। इंस्पेक्टर का अंदाज तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले गया, मगर मैं हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया। फिर भी उसे कैसे पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ? मैं बातों बातों में समर से पूछने की कोशिश कर रहा था। मैंने पूछा, समर, तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला? यह सुनते ही उसने कहा, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। फिर मुझे समर की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली हुई, लेकिन मैंने काजल को किसी का इंतजार करते हुए पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से काजल टहल रही थी, यकीनन वह किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक से वह आदमी समर निकला, तो अब यह बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर समर और काजल के बीच चल क्या रहा है। इसीलिए मैंने काजल पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती, मैं अपने दिल में ही रखता, काजल पर किसी भी किस्म के शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है, तो मैं भी उसके साथ वह करूँगा जो उसने कभी सोचा नहीं होगा। उस रात मुझे काजल का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि काजल रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद समर वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे की लाइट बंद होती थी, इसीलिए मैंने अपने पास एक छोटी सी टार्च रख ली। काजल मेरे पास आई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ताकि वह एंड वक्त पर भाग ना पाए, और फिर अपनी जेब से टार्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीखें निकल पड़ी। हैरत के मारे मुझसे बात ही नहीं हो पा रही थी। काजल, यह तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था। तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से काजल की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। फिर उसने कहा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भगवान के लिए एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है, मैं वह सब दूर कर दूंगी। जो आपका दोस्त समर है, मैं उसे जानती हूँ। लेकिन आप बैठें तो सही। काजल रोती हुई मेरे पांव पकड़कर बैठ गई। वह इस कदर मिन्नतें कर रही थी कि मैं चाह कर भी उसे दुत्कार ना सका। काजल, क्या है? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? और समर से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैंने बड़े ही आराम से उससे कहा।
कि बताओ बात क्या है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वह दुख दूंगा कि वह सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। तब काजल ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरा दिल भी रो पड़ा। वह बोली, आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडल है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर पाया। वह मुझे नौकर और नौकरानी के सहारे छोड़कर खुद अपने नौकरियां और कामों के लिए निकल जाते थे। मैं जब अपनी मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसों की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती, लेकिन मुझे तो ममता की ज़रूरत थी। मैं उनके प्यार की प्यासी थी, मगर उन्होंने कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उन रुपयों ने मेरे अंदर बहुत मायूसी पैदा कर दी थी। मैंने अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती की, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते। तो मैंने अपने नौकर नौकरानी से बात करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूसी में आ गई थी। मेरी माँ ने कभी मुझे अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। वह हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे पास 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी तो अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी के अंदर तो लाज शर्म ही नहीं थी। इस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी थी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों की भलाई का पाठ पढ़ाती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी तो मेरी शख्सियत भी बदल गई। मैं नाइट क्लब में जाने लगी और ऐसे बनकर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला आता, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे वहाँ तसल्ली मिलती। मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया था, हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुँचा रही थी। अब मैं देर रात तक घर से बाहर रहती तो भी मम्मी पापा को कोई खबर ना होती कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह मेरी आंख खुली। धड़कते दिल के साथ मैंने अपने चारों तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मैं अकेले उस कमरे में लेटी थी, लेकिन कुछ देर बाद एक नौजवान लड़का उस कमरे में आता है। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी, जबकि वह एक नौजवान लड़का लग रहा था। मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली और कहने लगा, कल रात मैं अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप अब ठीक होंगी। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि मुझे दाढ़ी वाले लोगों से सख्त नफरत थी। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को एक दाढ़ी वाले आदमी के साथ ही ऑफिस में पाया था, मगर उस लड़के ने अब मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वह बार बार मेरे पीछे आता रहा और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों को यह बात अच्छी नहीं लगती और ना ही मुझे। तो वह बोली कि तुम इससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती? यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे लगा रहता है और तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू कर देंगे। उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम मोनू था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना है, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे सामने दिखाई दिया, क्योंकि वह मेरी मोहब्बत में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था
कि एक आदमी रोजाना मुझे परेशान करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाई और पुलिस 2 मिनट के ही फासले से चलकर हमारे पास आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाई और उसे पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गए। मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह इस कदर बेवकूफ़ निकलेगा। फिलहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मगर 2 दिन बाद मुझे लगा कि थाने जाकर उसकी हालत मालूम कर लूं। मैं थाने चली गई, मगर थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही फट गया हो। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया था। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। खुदा करे कि कभी तुम्हारी रातें सुकून से ना गुजरें। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी रात जागते और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं जब शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती गई। लेकिन जब मैंने रात 9 बजे शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा बदसूरत चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। उसी वक्त मैं अस्पताल चली गई, डॉक्टर से दवा लेकर आई ताकि यह मुसीबत जल्दी से जल्दी मेरी जान छोड़ दे। उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी, जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। लेकिन अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर दाने निकलने लगे। अब तो मेरा बात करना भी मुश्किल हो गया था। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी कि उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि यह बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। जितना भी समझ रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर यह दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। भगवान जाने अब वह किस हालत में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। काजल की यह बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। काजल इतनी तेज लड़की होगी, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था। शक्ल सूरत से वह बहुत ही मासूम लगती थी। फिर उसकी उम्र अभी 19-20 साल की ही होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत का ताल्लुक उम्र से नहीं होता। मगर अपनी बीबी की जुबान से उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बहुत दुखी हो गया था। रही बात समर की, तो उसने मुझे बताया कि वह मोनू के बारे में उससे खबर लेती रहती है, मगर मोनू कहाँ गया इस बारे में कोई नहीं जानता। मैंने समर के यकीन दिलाने पर काजल की बात मान ली, मगर मुझे उस पर शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी विश्वास नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता था, इसीलिए अजीब सा अधूरापन महसूस होता। दिल चाहता कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर फिर काजल की हालत देखकर सोचता हूँ कि उन सब में इसका क्या कसूर। जो होना था वह हो गया, मगर अब काजल ने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। मेरे ख्याल से उसके बीते हुए कल की सज़ा उसे मिल गई है। अब आप लोग ही बताएं कि मैं उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूं या फिर दूसरी शादी कर लूं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।